जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस। पहले घर का स्वामी अगर दूसरे घर में जाके बैठेगा तो क्या कंडीशन बनेगी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, इसके बारे में आज हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक टोटल हमारी 49 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एस्ट्रोलॉजी की। आज जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 50 है दोस्तों। ठीक है, 50वीं क्लास आज ये हमारी होने जा रही है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले आप देखिए सेकंड हाउस कौन सा होता है, ये वाला जो भाव है ये सेकंड हाउस कहलाता है। ठीक है, ये पहला घर होता है और ये सेकंड हाउस होता है। तो फर्स्ट लॉर्ड कौन, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड कौन सा है, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस यानी कि इसको हम लगन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉर्ड यानी कि इस हाउस का जो मालिक है वो फर्स्ट लॉर्ड हो गया, यानी कि उसको लग्नेश भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो लग्नेश जो है अगर सेकंड हाउस में जा रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा कि कारक कौन होता है फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस का। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो उठ के यहाँ से जा रहा है फर्स्ट हाउस से, वो अपने साथ किस कारक को कैरी करके लेके जा रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस का जो कारक होगा वो फर्स्ट लॉर्ड के साथ जा रहा है, ये आप समझ के चलिए। तो फर्स्ट हाउस का जो कारक होता है वो कौन होता है, सन होता है, मेनली सन होता है। और सेकेंडरी जो कारक होता है वो मार्स होता है। मार्स सेकेंडरी कारक क्यों होता है, क्योंकि काल पुरुष चार्ट में एक नंबर राशि आती है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, तो सन और मार्स एक तरह से फर्स्ट हाउस से उठ के जा रहे हैं फर्स्ट लॉर्ड के रूप में, और कहाँ जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सेकंड हाउस के कारक कौन है, जुपिटर मेनली कारक है सेकंड हाउस का, और सेकेंडरी कारक जो है वीनस है। ठीक है, क्योंकि वीनस का साइन होता है कालपुरुष चार्ट में सेकंड हाउस में। ठीक है, तो वीनस जो जुपिटर जो है हमारी ग्रोथ को दिखाता है, हमारी फैमिली को भी दिखाता है। वीनस वेल्थ को दिखाता है क्योंकि सेकंड हाउस मनी का भी है। ठीक है, तो जुपिटर और वीनस जो है मेनली कारक होते हैं सेकंड हाउस के। इसके अलावा और एक कारक होता है सेकंड हाउस का, वो होता है मरकरी। जब हम वॉइस की बात करेंगे, बोलने की बात करेंगे, जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, कुछ आपको बता रहा हूँ, तो ये जो मरकरी जो है वो सेकंड हाउस का कारक होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वॉइस भी, हमारा टंग भी है। तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, ये आप कैसे समझेंगे, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर राशि है यानी कि कैंसर साइन है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है फर्स्ट लॉर्ड हो गया। और वो अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो 5 नंबर राशि में बैठा है वो, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में हो गया। इसी तरह कोई भी प्लैनेट की राशि जो भी लगन में है, वो अगर उस प्लैनेट का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होगा तो क्या कुछ कंडीशंस देखने को मिलेगी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो सेकंड हाउस, जैसे कि हमने बात करी, सेकंड हाउस वेल्थ का होता है। तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि मनी के मामले में ऐसा पर्सन लकी हो गया एक तरह से। ऐसे लोग बहुत वेल्दी भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनका फोकस जो है वो पूरा मनी के ऊपर आ गया। ठीक है, मनी के साथ साथ फैमिली के ऊपर भी आ गया। हम एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को पता होता है कि कैसे मनी मेकिंग करनी है, कैसे पैसा अर्न करना है, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड जातक खुद सेकंड हाउस में आ गया, मनी वाले भाव में। यानी कि ऐसे पर्सन का जो फर्स्ट हाउस, जैसे कि हमने बात करी है कि फर्स्ट हाउस जो हमारे ब्रेन को भी दिखाता है, तो एक तरह से आपका ब्रेन खुद चल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो आपका ब्रेन कहाँ चलेगा, सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मनी भी आ गई, वेल्थ भी आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है। किसी तरह से अफ्लिक्शन में नहीं है, खराब कंडीशन में नहीं है, लॉट ऑफ मनी ये लोग अर्न कर सकते हैं अगर सेकंड हाउस में फर्स्ट लॉर्ड है। ह्यूज प्रॉफिट ये लोग गेन कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस होता ही मनी का है, होता ही सेविंग का है। तो इनसे बेटर कौन सेविंग कर सकता है, जिनका लग्नेश ही सेकंड हाउस में जो कि जाके बैठा हुआ है। बहुत बड़ी इनकी फैमिली देखने को मिल सकती है अगर बहुत अच्छी, लाइक जैसे कि समझो फर्स्ट लॉर्ड जुपिटर ही है, जुपिटर सेकंड हाउस में गया है, तो उस कंडीशन में जुपिटर खुद ही वहां पे, क्योंकि जुपिटर कारक भी होता है सेकंड हाउस का। ठीक है, और वीनस भी वहां पे कारक होता है, दोनों ही गुरु कारक होते हैं वहां पे सेकंड हाउस के। ठीक है, ऊपर से जुपिटर ही अगर लग्नेश बन के गया है तो वो चीज और ज्यादा, अगर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वहां पे, अगर कंडीशन नेगेटिव है तो थोड़ा आपको नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर एक अच्छी कंडीशन में है तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में होना, यानी कि एक वेल्दी फैमिली से पर्सन को दिखाता है। ठीक है, तो वेल्दी हो सकता है ऐसा पर्सन, ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बड़ी फैमिली से ये लोग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं ये लोग, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। यानी कि अपनी फैमिली को लेके जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि इनका फोकस ही चला गया सेकंड हाउस में, यानी कि अपनी फैमिली में डिवोटेड होते हैं, ये समर्पित होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो।
अब डिवोटेड हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सपोर्टिव भी होंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करेंगे हर तरह से। अच्छा, सेकंड हाउस हमारे फेस को दिखाता है, हमारे आईज़ को दिखाता है, हमारी वॉइस को दिखाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेकंड हाउस की, क्योंकि सेकंड हाउस में हमारा फेस, आईज़ और वॉइस आता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी वॉइस जो है, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, जो कि हमने बात करी थी यहाँ पे कि मरकरी, जब भी हम सेकंड हाउस में वॉइस की बात करेंगे तो वहाँ पे कारक हम कंसीडर करेंगे मरकरी को, ठीक है? मरकरी की कंडीशन भी देखनी होती है जब हम वॉइस की बात करते हैं। तो कोई पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव है दिखने में, या उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस है, या दिखने में बहुत अच्छा लुक है उसका, तो ये चीज़ें जो है फेस से कनेक्टेड है, वॉइस से कनेक्टेड है। कितना अच्छा उसका वॉइस है, कितना अच्छा वो बोलता है, कितना अच्छा वो दिखता है, कितनी अच्छी उसकी आँखें हैं। क्योंकि ओवरऑल जो आईज़ को दिखाता है वो भी सेकंड हाउस दिखाता है। अब जब हम स्पेसिफिक जाते हैं तो राइट आई जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, लेफ्ट आई जो है वो 12th हाउस से देखी जाती है। तो आपको एक बहुत अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, आलिया भट्ट एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं इंडिया से, तो उनका फर्स्ट लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में है, ठीक है? तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, उनकी वॉइस की क्वालिटी, उनके फेस की क्वालिटी, और उनका लुक भी ऐसा है, उनकी स्माइल भी ऐसी है, अट्रैक्टिव है। तो उनका जो फर्स्ट लॉर्ड है उनकी कुंडली में वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके उनके चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, अट्रैक्टिव होते हैं ये लोग, बहुत अच्छी इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। अब वहाँ पे मैटर करेगा कि कौन-सा प्लैनेट है। अगर वीनस है तो बहुत ज़्यादा प्यारा अच्छा बोलेंगे वो, मून है तो बहुत अच्छे सिंगर भी देखे जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जो सिंगर होते हैं उनका सेकंड हाउस का एंड थर्ड हाउस का कनेक्शन ज़रूर से होता है। और अगर 10th हाउस से भी कनेक्शन बन गया तो वो सिंगिंग को एक प्रोफ़ेशन भी बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे लग्नेस का भी रोल होता है, लेकिन वो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लेवरनेस होती है इनके अंदर, बोलने की स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, ये स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है। क्योंकि आपका कमांड कहाँ आ गया? सन जो है फर्स्ट हाउस का कारक होता है, तो वो अगर सेकंड हाउस में चला गया तो आपका कमांड कहाँ आ गया? आपका अधिकार कहाँ आ गया? आपका सेकंड हाउस में अधिकार आ गया, तो आपके बोलने पे आपका अधिकार आ गया। तो अब अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है और वो अगर मरकरी है, तो मरकरी तो अपने आप में कारक होता है वॉइस का। तो वहाँ पे तो और भी अच्छी कंडीशन हो गई बोलने के लिए, मतलब बात करने के लिए। क्योंकि मरकरी सेकंड हाउस में जो है वॉइस का कारक होता है। तो अगर वो लग्नेश बन के अगर सेकंड हाउस में ही बैठा है तो फिर बहुत ही अच्छी कंडीशन है। दूसरा, बहुत अच्छे स्पीकर्स देखे जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो, ठीक है? दूसरा, फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो इनके टीथ बहुत अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टीथ का भी जो है सेकंड हाउस होता है। स्माइल, जैसे कि हमने यहाँ पे आलिया भट्ट का एग्ज़ाम्पल लिया, तो वो आप देख सकते हो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है उनका, तो उनकी स्माइल आप देख सकते हो, तो वो चीज़ कनेक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत अट्रैक्टिव ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लुकिंग बहुत गुड लुकिंग होते हैं ये लोग फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, स्पेशली फेस, क्योंकि फेस को दिखाता है सेकंड हाउस। तो अब वॉइस अच्छा होने से क्या होता है, ये लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्पीच से, अपने बोलने से ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। ये क्वालिटी भी आपको आलिया भट्ट के अंदर देखने को मिलेगी। मैं एग्ज़ाम्पल इसीलिए देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सको। आप और भी लोगों के एग्ज़ाम्पल उठा सकते हो। मैं एक सेलिब्रिटी का एग्ज़ाम्पल इसलिए उठाता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं, तो सब लोग उसको कनेक्ट कर पाएँगे ईज़िली। तो अब अट्रैक्टिव वॉइस होगी, अट्रैक्टिव फेस होगा, तो इस अट्रैक्टिवनेस से ये अर्न भी कर सकते हैं, मनी भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस मनी का भी है। तो ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छा बोलने की, या बहुत अच्छा दिखने की, या बहुत अच्छी स्माइल होने की, तो ये कई बार इनके मनी अर्न करने का भी कारण बन जाती है। तो इससे मनी भी अर्न कर सकते हैं ये लोग, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी देखने को मिल सकती हैं आपको फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है। दूसरा, एक नेगेटिव चीज़ क्या आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे, कि ये लोग हाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों, यानी कि अपने बुरे कर्म अगर कुछ बुरा भी किया है तो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी की वजह से, अपनी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से उन चीज़ों को ये हाइड कर सकते हैं बहुत अच्छा। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बातों में 4 लोगों को घुमा देते हैं गोल-गोल और अपने निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता लोगों को कि लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। तो वो वाली स्किल भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अफ़्लिक्शन तो होगा, लेकिन एक तरह से टैलेंट हो गया वो भी। तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये ट्रुथफुल भी हो सकते हैं, लायर भी हो सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा कि कौन-सा प्लैनेट है उस हाउस में, कौन-सा प्लैनेट बैठा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट किस-किस प्लैनेट की है, राहु से कनेक्शन बना रहा है, जुपिटर से कनेक्शन बना रहा है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे सच और झूठ को सैटर्न भी बताता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अगर सच्चे होंगे तो बहुत सच्चे भी होंगे फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में, अगर झूठे होंगे तो इनसे बड़ा झूठा मक्कार कोई दूसरा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में पूरी कमांड आ गई उसकी। दूसरा दोस्तों, बहुत अच्छा टैलेंट इनके अंदर देखने को मिल सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने का, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे बोलने को दिखाता है।
अब इससे कई सारे आपको ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट मिल जाएँगे जिनका फर्स्ट लॉट सेकंड हाउस में या सेकंड लॉट फर्स्ट हाउस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिमिक्री पे उनकी कमांड है, बोलने पे उनकी कमांड है, लैंग्वेज पे उनकी कमांड है। मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले भी आपको मिल सकते हैं जिनका फर्स्ट लॉट सेकंड हाउस में हो। क्योंकि सेकंड हाउस बोलने का है, तो बोलने की जितनी भी कलाएँ आपको देखने को मिल जाएँगी, जिनका फर्स्ट लॉट सेकंड हाउस में होगा, इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए बोलना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अलग-अलग मल्टीपल वॉइसेस वो निकालते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट लॉट सेकंड हाउस में आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा अच्छा एजुकेशन इनका देखने को मिल सकता है एंड कुकिंग स्किल भी। देखिए, अब सेकंड हाउस जो दिखाता है हमारे खाने-पीने को भी दिखाता है क्योंकि चंद्रमा जो है कालपुरुष चार्ट में 2 नंबर राशि में जो है एक्सॉल्टेड हो जाता है, दूसरे घर में, ठीक है? तो यहाँ पे जो है चंद्रमा यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो रहा है यानी कि उच्च का हो रहा है, तो कुकिंग जो होती है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, खाना-पीना देखते हैं। तो बहुत अच्छे शेफ जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे सेकंड हाउस से रिलेटेड। कुकिंग स्किल्स आपको देखने को मिल जाएगी। शेफ जो होते हैं, कुक जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएँगे। फूड लवर होते हैं ऐसे लोग जिनका फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जब हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में आपको मून जैसा प्लैनेट या वीनस जैसा प्लैनेट देखने को मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम कुकिंग की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में मार्स जैसा प्लैनेट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्स कुकिंग को बताता है, ठीक है? अब वो तो कई सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जनरल वे बता रहा हूँ कि क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो, ठीक है? बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं, बहुत अच्छे कुक लोगों के चार्ट में आपको फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में देखने को मिल जाएगा। फूड लवर होते हैं सेकंड हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड है। अब फूड लवर की जब हम बात कर रहे हैं तो बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं ऐसे लोगों की खाने की। ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं है अगर अच्छी कंडीशन में है फर्स्ट लॉट तो बहुत अच्छा खाना पसंद करेंगे, लेकिन फूड लवर तो होंगे। लेकिन अगर बुरी आदत लग गई किसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है फर्स्ट लॉर्ड जो है मून है और मून यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है, राहु के साथ है या वीनस के साथ है, राहु का अफ़्लिक्शन आ रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे लोग ड्रिंक करने वाले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और भी कंडीशंस होती हैं, सेकंड हाउस किसी भी तरह से अफ़्लिक्शन में हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो है लिब्रा साइन का लगन हो और सेकंड हाउस में जो है 8 नंबर साइन हो, वहाँ पे मून भी पड़ा हो और साथ में वीनस भी पड़ा हो। तो वीनस जो है फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में हो जाएगा और मून जो है नीच का हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2-2 वाटर एलिमेंट के प्लैनेट हो गए, तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला अब इसमें राहु का भी देखना पड़ेगा कि राहु का भी कनेक्शन बन गया तो और ज़्यादा वो कंडीशन खराब देखने को मिल सकती है आपको। तो उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरऑल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बैड फूड हैबिट्स भी हो सकती हैं खाने-पीने को लेके अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है और अफ़्लिक्शन में है तो। तो फूड लवर तो ज़रूर से आपको देखने को मिल जाएँगे फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है। बाकी दोस्तों ये लोग काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, चैरिटेबल होते हैं। अब ये फूड डोनर इनको होना चाहिए। मतलब अगर किसी तरह से फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके अफ़्लिक्शन में है, तो फूड डोनेट ये लोग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी रेमेडी भी हम बोल सकते हैं कि ये हो सकती है उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों मोर देन वन मैरिज यानी कि देखिए अब सेकंड हाउस जो होता है हमारी फैमिली का होता है और सेवेंथ हाउस से एट्थ होता है सेकंड हाउस यानी कि सातवें घर के लिए आठवां है, ठीक है? तो सेवेंथ हाउस जो कि मैरिज को दिखाता है तो मैरिज की जो एज है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है, ठीक है? तो अगर ये फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे अफ्लिक्शन में है तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हों या फिर एक से ज़्यादा मैरिज भी कई केसेस में देखने को मिल सकती है। अब दूसरा दोस्तों ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यू भी बहुत क्रॉनिक लेवल का हो सकता है फर्स्ट लॉर्ड जिनका सेकंड हाउस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि फूड हैबिट्स अगर खराब हैं किसी पर्सन की, अगर नेगेटिव है यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे सेकंड हाउस में जाके अगर खराब कंडीशन में है तो ऐसे लोगों को खराब चीज़ें खाने-पीने की लत लग जाती है जिसकी वज़ह से क्रॉनिक इलनेस इनको हो सकती है क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ के 8th हाउस को देखता है। ठीक है? तो 8th हाउस में भी अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है या यहाँ पे सेकंड हाउस में फर्स्ट लॉर्ड किसी तरह से अफ़्लिक्शन में जा रहा है, तो क्रॉनिक इलनेस भी इनको देखने को मिल सकती है। फेस से रिलेटेड जो चीज़ें हो जाती हैं, फेस की स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि पिंपल्स हो जाना या स्किन से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो जाना या आँखों की जो प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। टीथ दाँतों से रिलेटेड जो समस्याएँ होती हैं, वो देखी जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों बैड वर्ड्स एंड बैड लैंग्वेज बोलने की आदत ऐसे लोगों में ज़रूर से देखी जाती है अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है,
क्योंकि बोलने पे इनकी कमांड हो गई। अब अगर यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया तो ये गाली-गलौज करना, गलत शब्द बोलना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, झूठ बोलना, इस तरह की चीज़ें ऐसे पर्सन को देखने को मिल सकती है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ करेंगे ये, झगड़े कहाँ करेंगे? अपनी ही फैमिली में करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जो है फैमिली का भी होता है हमारे। इसके अलावा दोस्तों सेकंड हाउस जो है हमारे स्पाउस की लाइफ़ को भी दिखाता है, कि हमारे स्पाउस की लाइफ़ कितनी होगी, वो भी हमें सेकंड हाउस बताता है। तो जितने भी सिंगर्स होते हैं या पब्लिक स्पीकर होते हैं, शेफ होते हैं, कुक होते हैं, जो फूड से रिलेटेड वर्क करते हैं या बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, वो आपको फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड हाउस में देखने को ज़रूर से मिल जाएँगे। बाकी आलिया भट्ट का एग्ज़ाम्पल आप मत भूलिएगा, इनको ज़रूर से आप, क्योंकि हर एक जो भी मैं लॉर्डशिप की बात करूँगा, उसमें कोई ना कोई मैं कोशिश करूँगा एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँ, ताकि आप खुद से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी हमने यहाँ पे बात करी है उसमें हमने ज़रूर से ये बात का अपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट हाउस से अगर सेकंड हाउस में फर्स्ट लॉर्ड जा रहा है, तो अपने साथ सन एंड मार्स के कारकत्व को लेके जा रहा है, और सेकंड हाउस में जो कारकत्व हैं वो वीनस और जुपिटर के कारक जो हैं होते हैं यहाँ पे सेकंड हाउस के। ठीक है? तो ये कारक यहाँ पे इस कारक से मिल रहे हैं। यानी कि सन और मार्स यहाँ पे जुपिटर, वीनस से मिल रहे हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे बात करी है उनको इन कारक से भी आपने अटैच करना है। ठीक है? तो उससे भी आपको समझना है चीज़ों को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।